Hello guys, welcome back to our channel. My name is Yash and today we're gonna discuss about preparation of aldehyde and ketone. वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी aldehyde कीटोन की प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिए, जिससे आपको नाम लिखने में aldehyde और कीटोन के कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये मेथड हम ऑलरेडी 11th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके बट यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि चैप्टर 11th में भी है ये, चैप्टर 11, ठीक है। तो आप चैप्टर 11 में भी जाके ये देख सकते हैं। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली। तो सुनिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब प्राइमरी अल्कोहल कोई भी हो, जैसे मान लीजिए RCH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि OH जिस कार्बन को अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन को अटैच है, तो इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। और जब भी आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा? अल्डिहाइड। याद रखना, 1 डिग्री अल्कोहल ऑलवेज गिव्स अल्डिहाइड। अब आगे देखिए, RCHCH3 और यहाँ पे आ गया OH और ये H, तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया मेरे दोस्त? ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल क्या देगा आपको ऑक्सीडेशन पे? यस, ये दे देगा कीटोन। क्या दे देगा? ये कीटोन दे देगा। तो हमने क्या सीखा कि जब भी 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्डिहाइड, और जब भी 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा कीटोन। और सर 3 डिग्री का भी बता दो, लगे हाथ। तो 3 डिग्री का मैं आपको बताऊं तो ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता, क्योंकि 3 डिग्री में कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है मेरे भाई। और जब इसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा तो कैसे ऑक्सीडेशन कराओगे? बताइए क्या होता है ऑक्सीडेशन? बोलिए। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो क्या करेंगे? कहां से हाइड्रोजन निकालेंगे? समझ रहे हो कि नहीं? बूझ रहे हो की नाही? कळलं की नाही रे बाळा? जर तिथे हायड्रोजन नाही मग रिमूव्ह कसं काय करणार? मग हे लवकर होत नाही, पण तरी पण जर करायचं असेल तर नाइट्रिक एसिड घ्यायचं। क्या लेना होता है? नाइट्रिक एसिड, और उसमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ती है, तो आपको मिल जाएगा एक अल्कीन। आया समझ में? क्या मिल जाएगा? अल्कीन मिल जाएगा। एक कार्बन कम, एक कार्बन कम, और बाकी दूसरा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड में निकल जाएगा। समझ में आया? जी हाँ। तो इसमें टोटल जो भी कार्बन रहेंगे उनसे एक कम अल्कीन बना देना आप, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड कराएंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग हुआ तो अल्डिहाइड को फिर वो किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। हालांकि कीटोन का तो ऑक्सीडेशन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसको भी विग्रेस कंडीशन लगती है, क्योंकि कीटोन में दोनों साइड आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये तो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे तोड़ नहीं पाएंगे। फिर भी आप याद रख लेना, 1 डिग्री से अल्डिहाइड बनाने के लिए और 2 डिग्री से कीटोन बनाने के लिए जनरली जो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं उसे कहते हैं PCC एंड PDC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एंड पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट क्या होता है? पिरिडीन, ये देखिए, ये पिरिडीन है, ओके, और यहाँ पे H, ये पिरिडीनियम हो गया, ओके, क्लोरोक्रोमेट, और यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगा Cl- और क्रोमेट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। आपको मुझे क्रोमेट का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। चलिए, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट तो मैं आपको बता दूंगा, तो यही पिरिडीनियम सेम हो जाएगा, और डाइक्रोमेट क्या हो जाएगा? Cr2O7, ठीक है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। याद रखिएगा, ये शायद आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द रिएजेंट विच ऑक्सीडाइजेज प्राइमरी अल्कोहल टू ओनली अल्डिहाइड, PCC या PDC, एंड डज नॉट ऑक्सीडाइज अल्डिहाइड फर्दर इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड? मैंने आपको उत्तर दे दिया, हे मजा आ गया, ला 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 ला। आगे देखिए साथियों, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अब आप अल्डिहाइड और कीटोन बना रहे हैं, कैसे? डिहाइड्रोजिनेशन। क्या होता है ये? डी मतलब रिमूवल, किसका? हाइड्रोजन का अल्कोहल में से, तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्डिहाइड। ये इंडस्ट्रियल मेथड है, ओके। अल्डिहाइड और कीटोन को आप प्रिपेयर कर सकते हो अल्कोहल से, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से। आपको कॉपर पाउडर में डाल देना है। कॉपर, टेम्परेचर बताइए इसमें, टेम्परेचर कितना होता है? मैंने बताया आपको चैप्टर 11 में कि टेम्परेचर क्या होगा, बताइए साथियों। 200, 300, 350, कितना? नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे, बताइएगा फटाफट। व्हाट इज ओजोनोलिसिस? ओजोनोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ ओजोन।
आया समझ में? ऐसा है। व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक डस्ट इन ओजोलिसिस प्रोसेस? जिंक डस्ट काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ओजोनोलिसिस में अगर आप जिंक डस्ट नहीं यूज करोगे तो जो अल्डिहाइड बना है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज ओजोनोलिसिस? ओजोनोलिसिस इज एडिशन ऑफ ओजोन। ठीक है, ओजोनोलिसिस क्या होता है? एडिशन होता है ओजोन का। और इसमें पूछा गया है कि रोल क्या होता है जिंक डस्ट का, तो मैंने आपको बता दिया कि जिंक डस्ट का रोल यही होता है कि वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अगर उसे नहीं लोगे तो अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 1, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से बनाने का पहला मेथड है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, अल्कीन रिएक्ट्स विथ ओजोन टू गिव ओजोनाइड which on decomposition with zinc dust and water gives aldehyde or ketone. Okay, 11th chemistry टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 15, अल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्ट कराना है और फिर जिंक डस्ट और वाटर के प्रेजेंस में अल्डिहाइड या कीटोन देगा। तो चलिए मैं आपको एक शॉर्ट सा उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। मान लीजिए ये कोई अल्कीन है, H2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया? ओजोन लगा दिया। तो आपको सिंपल ओजोन का करना क्या है, यहाँ पे ऐसे तोड़ दीजिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन। आया समझ में? तो अब ये क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड O और ये H, 2 मोल बन जाएंगे। आया समझ में? ऐसे सिंपल, ये 2 मोल अल्डिहाइड। नो डाउट इसमें जिंक डस्ट और वाटर बोला है वो भी करना होगा। अगर ऐसा आ गया तो H3C CH डबल बॉन्ड CH2, तब आप कैसे करोगे? सिंपली आपको वापस यहीं पे तोड़ देना है, इधर एक ऑक्सीजन लगा दो, इधर एक ऑक्सीजन लगा दो, तो ये क्या दे देगा? CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस HC डबल बॉन्ड O, ऐसा। तो एक आपको एसिटल्डिहाइड मिल गया और एक क्या मिल गया? अल्डिहाइड। तो आप मेरे को ये बताओ, दोनों अल्डिहाइड ही हैं, आप मेरे को ये बताओ कि किसके रिएक्शन पे मुझे कीटोन मिलेगा। ठीक है, ये सारी पढ़ी हुई चीजें हैं दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं तो मैं जनरली उन चीजों पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछता जो स्टूडेंट के लिए नया हो। आई होप आप समझ सकते हैं। तो कीटोन के लिए क्या होगा वो नीचे बताना। तो आपके क्वेश्चन बढ़ते ही जा रहे हैं। जी हाँ, कॉपर के लिए टेम्परेचर कितना होगा, कीटोन कौन सा अल्कीन देगा, ये सब कुछ आपको बताना है मेरे साथियों। आगे देखिए, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन मतलब अल्काइन के अंदर हमें वाटर मॉलिक्यूल डालना है एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे होगा? अल्काइन रिएक्ट्स विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ 40% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% मर्क्यूरिक सल्फेट टू गिव अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखिए, मर्क्यूरिक सल्फेट को लेने का पर्पस यहाँ पे यही है कि रिएक्शन को थोड़ा सा स्लो डाउन करना है। तो मर्क्यूरी जो होता है ना, वो मर्क्यूरी सल्फेट जो होता है ना, वो थोड़ा सा सॉलिड जैसा होता है, ऐसा समझ में आ रहा है? तो वो रिएक्शन को थोड़ा स्लो कर देता है, वरना रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा विगरस टाइप का हो जाएगा। तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, और यहाँ पे अब मैं क्या जोड़ रहा हूँ? H और H2O। तो H प्लस और फिर H2O। तो H प्लस कहीं पे भी जुड़ सकता है, मान लीजिए इधर जुड़ लिया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? हाइड्रोजन को, और इसने भी इसके साथ यूज कर लिया। तो ये कार्बन जो मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए कैसे, तो ये हो गया HC, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH2 और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर तो बैठा हुआ ही है, ऑक्सीजन लोन पेयर लेके तैयार है, वो तो फिराक में है कि कहाँ उसको पॉजिटिव चार्ज दिखे। ये लो, धन धना धन धन, HC, यहाँ पे O, ये H, ये H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। आया समझ में? अब जरा देखिए, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्यों चला गया? कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इसलिए चला गया क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर में से ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, और जो रेड वाला है उसको खुद की तरफ रखा, रेड वाले को खुद के पास रखा। बट अब प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन में से उसके 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ऑक्सीजन को गुस्सा आया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बोलता है, ए हाइड्रोजन तू अपना इलेक्ट्रॉन मुझको दे दे और रट ले एज अ H प्लस। तो यहाँ से फिर क्या निकल गया? माइनस H प्लस। तो अब आपको क्या मिल जाएगा? HCOH डबल बॉन्ड CH2। तो आप देख रहे हो ये मॉलिक्यूल को जरा गौर से देखिए, इसको जरा गौर से देखिए। तो यहाँ पे एक अल्कीन है और यहाँ पे एक अल्कोहल, मतलब एक अल्कीन है और एक अल्कोहल है।
और इन शॉर्ट बोलूँ तो एक इन है और एक ऑल है। और मैंने आपको बार बार बोला है कि जब भी दो वॉवेल एक साथ आते हैं तो हम पहले वाले वॉवेल को हटा देते हैं। तो ये हो गया इनॉल। और इनॉल हमें पता है कि स्टेबल नहीं होता, वो करता है टॉटोमेरिज्म। सर ये किस चिड़िया का नाम है, ये टॉटोमेरिज्म क्या होता है? अरे बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ है, IIT JEE में मस्त क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। आप फिलहाल ऐसा सोचो कि ये डबल बॉन्ड को इधर लिया, H को इसको जोड़ दिया, तो फाइनली क्या मिल गया आप देखो, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया CH3। अरे सर सही है, ये तो क्या मिल गया, अल्डिहाइड। ये क्या मिल गया, अल्डिहाइड। आ गया समझ में? जी हाँ। अब ऐसे ही आप कीटोन भी बना सकते हो। अगर ये H के बदले क्या हो जाए, कोई एक कार्बन वाला ग्रुप हो जाए, तो इधर भी क्या बन जाएगा, जी हाँ कीटोन बन जाएगा। तो याद रखिए, अगर एसिटिलीन के बदले अगर आपने ये ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आपको क्या मिल जाएगा, एसीटोन H3C डबल बॉन्ड O CH3। आ समझ में, ऐसा सिंपल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। Other method of preparation of aldehyde and ketone. Some method of preparation of aldehyde and ketone involve common starting functional group but different type. चलिए देखिए, जैसे सबसे पहले असाइल क्लोराइड, तो मैं आपको बता दूं ये ग्रुप को हम लोग असाइल क्लोराइड बोलते हैं। एक्चुअल में ये असाइल ग्रुप है और क्लोरीन के आ जाने की वजह से असाइल क्लोराइड। और ये देखिए एसिड क्लोराइड, एसिड में आप सबको पता होगा C डबल बॉन्ड O OH होता है, तो OH को हटा दिए और क्या ला दिए, क्लोराइड, तो इसीलिए एसिड क्लोराइड। और हम इसे एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव भी मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को रिप्लेस करने की वजह से मिला है मेरे भाई। तो देखो आगे क्या दिया है, अल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम असाइल क्लोराइड बट रिएक्शन इन्वॉल्व्ड आर डिफरेंट। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड से आपको क्या करना है, असाइल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड बाय हाइड्रोजन यूजिंग अ पैलेडियम कैटलिस्ट पॉइजन्ड विद बेरियम सल्फेट। सर यहाँ पे पैलेडियम क्यों लिया है, तो याद रखना सिर्फ पैलेडियम नहीं, पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल, एक्चुअल में उल्टा हो गया, निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, ये सब पे हाइड्रोजन की एफिनिटी बहुत अच्छी होती है, इनमें हाइड्रोजन अच्छा एड्सॉर्ब होता है, तो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं। सर प्लैटिनम क्यों यूज करते हैं, प्लैटिनम महंगा होता है, आया समझ में? दूसरा, सर ये बेरियम सल्फेट क्यों लिया गया है, बेरियम सल्फेट रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए लिया गया है, वो पॉइजन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, पॉइजन। मतलब ये पैलेडियम का मान लीजिए सरफेस है और ये फ्री वैलेंसी है, तो उधर कुछ कुछ जगह पे BSO4 खुद बैठ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि ये रिएक्शन अल्डिहाइड तक रुक जाता है, वरना आपको अल्कोहल मिल जाएगा। अगर आप BSO4 नहीं यूज करोगे ना, अल्कोहल मिल जाएगा। और सिर्फ पैलेडियम और हाई प्रेशर यूज कर दोगे ना, तो अल्कोहल से मेरे भाई अल्केन मिल जाएगा। ये सारी बातें मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ये आपको कहीं वीडियो में दूसरे में मिलेगा नहीं, और ये मैं स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो, सच बात है। चलिए, तो मैंने आपको हाइड्रोजन का भी दोस्तों फंक्शन बता दिया और BSO4 का भी फंक्शन बता दिया। आप जरा देखिए, इस Cl को निकालिए, H लगाइए और Cl को H के साथ लेके जाइए, मतलब जैसे दो H थे तो एक Cl गया और यहाँ पे H। अब इसका बाकायदा मैकेनिज्म होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं मैकेनिज्म और ये सब से रिलेटेड डील करूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं मैकेनिज्म वाइज डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बट अगर आप चाहते हो कि JEE और नीट के बारे में आप साइमल्टेनियसली पढ़ते रहो, तो आप हमारी IIT JEE और नीट सेक्शन की प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट में चेक करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आगे देखिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन रोजनमड रिडक्शन ऑफ इथेनॉइल क्लोराइड एंड बेंजोइल क्लोराइड। तो इथेनॉइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, इथेनॉइल क्लोराइड क्या होता है, इथेनॉइल क्लोराइड क्या होता है, H3C डबल बॉन्ड OCl, तो ये क्या बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड। ऐसे ही बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OCl, तो ये बेंजल्डिहाइड बना देगा। सिंपल, इजी टीजी, टाना। चलिए देखिए आगे, कैन यू थिंक, आपको सिंपली करना क्या है, जो क्लोरीन है उसको हटा के हाइड्रोजन लगा देना, और याद रखना इथेनॉइल बोला है मतलब दो कार्बन होंगे सिर्फ, तो ये एक मिथाइल और ये कार्बन, और यहाँ पे बेंजोइल बोला है, तो बेंजोइल ये ग्रुप होता है, मैंने हेलोजन डेरिवेटिव में भी बताया था ये। व्हाट इज दी अल्कोहल फॉर्म्ड व्हेन बेंजोइल क्लोराइड इज रिड्यूस विद प्योर पैलेडियम। प्योर पैलेडियम से अगर रिड्यूस कर देंगे तो आपको बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा दोस्तों। बेंजाइल अल्कोहल मतलब ऐसा अल्कोहल। चलिए थोड़ा सा एफर्ट लेके अलग से लिख देता हूँ मैं उसको।
यहाँ पे देखिए बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ये होगा साथियों, ये हो गया CH2 और यहाँ पे OH। ओके, इस पर्टिकुलर ग्रुप को मैं ब्लॉक बॉक्स में कर रहा हूँ, इसे हम कहते हैं बेंजाइल। आया समझ में जी। आगे देखिए, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक फ्रॉम असाइल क्लोराइड। ओके, तो आप देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड। अब ये कौन से मेथड्स है? जी हाँ, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लेके। ये देखिए, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, या फिर आप इसे कह सकते हैं सॉरी, ये ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है, ये RMgX ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। मतलब जिसमें एक कार्बन जो ऑर्गेनिक है और मेटल Mg उसके साथ अटैच है। और ये जो CdCl2 है एक कंपाउंड है, ठीक है, कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम। इसका भी कुछ नाम होता है, अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं जान जाऊंगा कि जो मेरे लर्नर है, जो मेरे चैनल पे हैं, वो सच में इंटेलिजेंट है। कैडमियम डाइक्लोराइड कौन सा रिएजेंट है ये आपको बताना है। सर क्या बात है, आज धुआंधार क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही देते जा रहे हो। जी हाँ, चीजें रिपीट हो रही हैं, कुछ इंटरेस्टिंग है तो क्वेश्चन देना तो बनता है मेरे भाई। चलिए तो देखते हैं, कीटोन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम असाइल क्लोराइड बाय रिएक्शन विद डाई अल्काइल कैडमियम which is prepared by treatment of cadmium chloride with Grignard reagent। तो ये देखिए RMgX है और CdCl2 है, तो कैसे बनता है मैं पहले आपको वही बता देता हूँ। ये R हो गया, ये Mg हो गया और ये X हो गया। अब देखिए R के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, Mg के ऊपर पॉजिटिव, हेलोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, और प्लस यहाँ पे क्या है CdCl2। अब ये जो R है ये अटैक कर देता है इसके ऊपर और एक Cl को बाहर निकाल देता है, क्योंकि CD में दो दो Cl है। आया, एक R ने अटैक किया तो एक Cl बाहर, फिर दूसरे ने अटैक किया, दोनों बाहर। अब ऐसा होता क्यों, जरा देखिए ऐसा होता क्यों। R के ऊपर आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे मैं बताऊं तो R के ऊपर 50% नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब ये ऑलमोस्ट कार्ब अनायन जैसा होता है। किसके जैसा? कार्बन आयन। और ये कार्बन आयन क्या करता है? कैडमियम के ऊपर अटैक करता है। सर ये कैडमियम के ऊपर अटैक क्यों करता है सर, मुझे डाउट है सर। तो देखो कैडमियम को हेलोजन अटैच है, तो कैडमियम का इलेक्ट्रॉन हेलोजन खींचेगा, तो कैडमियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये मौका मिल गया इसको, पॉजिटिव दिख गया आर को, अटैक मार देगा, Cl निकल जाएगा, क्योंकि Cl माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो स्टेबल होता है कंपेरेटिवली। हाँ, ऐसे तो R माइनस और Cl माइनस में आप देखोगे तो Cl माइनस ज़्यादा स्टेबल है, तो ऐसे दो R माइनस अटैक कर दिए ये, और ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और आपको मिल गया R2CD। इजी टीजी। अब ये CD में भी R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये R के ऊपर भी नेगेटिव, तो ये भी किसकी तरह है? कार्ब अनायन। अब आगे देखिए, अब ये देखिए RCOCl और R2CD उससे रिएक्ट करेंगे और फिर ये मिल गया कीटोन। क्या मिल गया? कीटोन। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 2CH3COCl यहाँ पे। ओके, तो ये मेथड से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है? कीटोन मिलने वाला है। ओके, अब मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ कि CH3COCl से CH3 ट्वाइस D कैसे रिएक्ट करता है, डाईमिथाइल कैडमियम कैसे रिएक्ट करता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है और ये Cl है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इसके इलेक्ट्रॉन ये भी खींच रहा है, ये दोनों ऑक्सीजन भी खींच रहे हैं। सर इस कार्बन का, वो तो कार्बन खींच रहा है, आया समझ में? तो इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे ये जो दो R है CD के ऊपर, इनके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो आप मौका का, समय की दस्तूर को समझ रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव बॉन्ड बनने की शंका है। शंका नहीं मेरे भाई, पूरा बॉन्ड बन जाता है, ये इधर अटैक कर देता है और फिर ये खुल जाता है। देखो कैसे, ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे CO माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ गया R और ये हो गया Cl। आया समझ में? और ये O की तरफ ही अट्रैक्ट होते रहेगा कौन? CDR, क्योंकि CD के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। अब जरा देखिए, ये इधर अटैक करेगा, ये Cl निकल जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? तो जरा देखिए, ये कार्बन के ऊपर अभी भी ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो निकल जाता है। और क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप, क्लोरीन एक अच्छा क्या है? लिविंग ग्रुप, मतलब वो जाके इजीली स्टेबल हो सकता है। सर ये CH3 क्यों नहीं निकला, R क्यों नहीं निकला? तो देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये जब स्टेबल ही नहीं है तो निकलेगा कैसे? तो आप देखो क्या हो गया, H3C C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये R आ गया, ठीक है, और ये Cl किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? CD के साथ, और ये R, फिर ये R भी रिएक्ट कर सकता है, ये R भी रिएक्ट कर सकता है ना, तो ऐसे दो मॉलिक्यूल ले लो,
तो ये 2 बन जाएंगे और यहाँ पे भी Cl आ जाएगा, CdCl2। आया समझ में? तो देखिए पहले क्या किया, पहले ये R ने यहाँ पे एडिशन किया, पहले ये R ऐड हुआ, देखिए R ऐड हुआ और फिर Cl निकला, तो इसको बोलते हैं SNAE। क्या बोलते हैं? SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। और सर ये सब क्या भयंकर भयंकर चीजें बता रहे हो? ये सब है मेरे बाबू, ये सब है एंट्रेंस में सर, लेकिन हम लोग तो स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हैं। फिर भी देख लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फुकट में मिल रहा है ना भाई, लेते जाना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन वाया एडिशन एलिमिनेशन, वाया एडिशन एलिमिनेशन। सर ऐसा क्यों बोले आप? पहले ऐड हो रहा है घंटा है, फिर बाद में निकल रहा है, इसके लिए आपण क्या बोल रहा है? एडिशन एलिमिनेशन बोल रहा है। हो सर, कळलं मला, खूप छान शिकवतात सर तुम्ही, खरं। चला बरोबर, थँक्यू। कमेंटमध्ये लिहा आणि सरांचं चॅनल वाढवू नका तुम्ही लोक, असंच करा तुम्ही लोक। चला बघा इथे, तो ऐसे ये भी कर दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे भी ये क्लोरीन की जगह पे मिथाइल आ जाएगा, देखिए। ठीक है, अब जरा देखिए प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कोटीन, एरोमेटिक कीटोन। ओके, एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए फ्रॉम असाइल क्लोराइड, एरोमेटिक कीटोन बनाना है अगर आपको, तो फ्रीडल ग्राफ असाइलेशन रिएक्शन से हो जाएगा। ये हमने अपने 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में पढ़ा था। जिनको नहीं याद है उनको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। ऐसे बेंजीन होगा और यहाँ पे आप ले लोगे RC++OCl और फिर यहाँ पे कैटालिस्ट ले लोगे एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। याद रखना एनहाइड्रस ही होना चाहिए, तो ये दे देगा आपको कुछ ऐसा C++OR। सिंपल, इसका बकड़ा अच्छा खासा मैकेनिज्म है। अगर आपको वो सब जानना है तो प्यारे दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, IIT JEE की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है साथियों, उसमें आपको सब कुछ बड़े ही डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए फ्रॉम नाइट्राइल। सर नाइट्राइल क्या होता है? RCN को नाइट्राइल बोलते हैं। हाँ समझ में? अल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नाइट्राइल बट अ डिफरेंट रिएक्शन। दोनों का रिएक्शन क्या होता है? अलग। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड देखेंगे नाइट्राइल से। नाइट्राइल आर रिड्यूस टू इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बाय स्टेनस क्लोराइड। देखिए स्टेनस क्लोराइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, और ये किसके प्रेजेंस में काम करता है? HCl की। ओके, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड विथ ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टेफेन रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसे? स्टेफेन रिडक्शन। ठीक है, ऐसा। अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए स्टेफेन रिएक्शन का डिटेल में तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे RCN है और ये क्या हो गया? RCH NH और ये Cl, ऐसे HCl बन गया। तो अगर आप देखें तो ये नाइट्राइल था और ये क्या बन गया? इमीन बन गया। क्या बन गया? इमीन। और याद रखिए इमीन का जब भी हाइड्रोलिसिस होता है, याद रख लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, इमीन का जब भी हाइड्रोलिसिस होता है अल्डिहाइड बनता है, और जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये मेरी बात आप कहीं पे लिख लीजिए, उस पर स्टैंप मार दीजिए कि ये कभी गलत नहीं हो सकता। आ समझ में? ऐसा। बट अगर आपको चाहिए कि इसका मैकेनिज्म सर बताएं तो लिखो नीचे कमेंट बॉक्स में, एकदम डिटेल में बताएंगे। आप समझ में आया? एकदम गर्दा मचा देंगे, खुश हो जाओगे आप। आगे देखिए, वही सेम रिएक्शन है, इथेल नाइट्राइल, आपको इथेनॉल मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा? बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ये देखिए सब कुछ है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा सर इसमें रिडक्शन कहाँ हुआ है कार्बन का, तो चलिए मैं आपको अच्छे से सिखाता हूँ कि कार्बन का रिडक्शन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे ये R है, ये C है और ये ट्रिपल बॉन्ड N है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? RC++OH। अब जरा देखिए कार्बन जो है यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड। सर कैसे sp हाइब्रिडाइज हुआ? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 आता है तो sp2, और अगर 4 आता है तो sp3। देखिए ऑर्बिटल कितनी है? 2 ऑर्बिटल s और p, तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब स्टेरिक नंबर 2। अगर ऑर्बिटल 3 है, एक s 2 p तो 3, 4 है तो 4। ठीक है, ऐसा। तो टोटल देखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ये एक कार्बन का और ये एक 2, तो इसका 2 ही आ रहा है स्टेरिक नंबर। सर ये बाकी के 2 को क्यों नहीं लिए?
तो मुन्ना वो पाई बॉन्ड है, उस पर ध्यान मत दो। तो 2 सिग्मा मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, और ये कार्बन कौन सा होगा, sp3 होगा। सर आपको कैसे पता, मान लो ना ऐसे ही कोई 4 सिंगल बॉन्ड वाला होगा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा sp3। अब जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सर ये तो थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, जी हाँ ये ज़्यादा ही हो गया। ऐसा sp में s कैरेक्टर 50% होता है और sp3 में s कैरेक्टर कितना होता है 25%। ओके, इसके लिए आपको अगर वीडियो देखना है तो आप हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जा सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें ये सब चीज़ें एक्सप्लेन किया गया है। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं साइमल्टेनियसली ये सब इसलिए बताते चल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ना होता है आपको अगर कुछ अच्छा करना है तो sp में s कैरेक्टर कितना होता है 25% और sp3 में sp में s कैरेक्टर होता है 50% और sp3 में होता है 25%। और याद रखना जिसका s कैरेक्टर ज़्यादा मतलब परसेंटेज s ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को मतलब रेड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसे खींच लेगा। हाँ समझ में। लेकिन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा, ये नाइट्रोजन खींच लेगा। तो कार्बन के पास 1 आया तो -1, कार्बन का 3 गया तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन दूर गए मतलब 3 नेगेटिव दूर गए, तो पॉजिटिव कितना आ जाएगा +3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जाने के बाद न्यूक्लियस में प्रोटॉन बचते हैं तो प्रोटॉन का चार्ज दिखाते हैं। सर लेकिन यहाँ पे तो नाइट्रोजन पूरा इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा रहा है, तो आपने शायद ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट नहीं पढ़ा, उसे पढ़ लीजिए तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया -1 +3 +2 आ गया मेरे भाई। अब इधर देखो वापस ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वही रीजन, तो यहाँ पे आया -1, हाइड्रोजन का भी खींचेगा क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो -1 -2, बट कार्बन का ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये ऑक्सीजन ने खींच लिया तो +2, तो ये क्या हो गया 0। तो ये देखिए -2 से 0 आ गया, सॉरी +2 से 0 आ गया, यहाँ पे प्लस था ना, +2 से 0, +2 से 0 आया मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो गई भाया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। सर इतना कुछ सब कुछ आपने डिटेल में बताया, सर इतना सब जानने का जरूरत है क्या? स्टेट बोर्ड के लिए तो बंटा है, तेरे को ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे है ना, तो एक एक चीज पता होना मांगता है। आ रहा है समझ में तेरे? हाँ सर कळलं मला, छान सर छान। ओके, तो बार बार लोग ऐसे बोलते हैं कि स्टेफन रिडक्शन है, तो रिडक्शन किधर होता है वो भी तो पता होना चाहिए साथियों। तो ये कार्बन का रिडक्शन हुआ। चलिए आगे देखते हैं, अब आ जाते हैं अपने थियरी वाले पार्ट पे। मजा आ रहा है? जी हाँ मजा तो आएगा, पढ़ा कौन रहे हैं। चलिए देखते हैं। अल्टरनेटिवली नाइट्राइल्स आर ऑल्सो रिड्यूस बाय डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे प्रोनाउंस जरा अच्छे से कीजिएगा, डिबैल एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिबैल, डिबैल एच। ओके, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सर एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद ये डाइआइसोब्यूटाइल, एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाइआइसोब्यूटाइल टू इमाइन फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस टू अल्डिहाइड। सिंपल, अभी किया क्या है, साइनाइड को पहले किस में कन्वर्ट कर दिया है, साइनाइड को देखिए यहाँ पे लिखा है, नाइट्राइल्स आर आल्सो रिड्यूस्ड बाय डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू इमीन फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस टू अल्डिहाइड। मतलब पहले ट्रिपल बॉन्ड को वो किस में कन्वर्ट करेंगे, C डबल बॉन्ड NH में, और फिर इसी का हाइड्रोलिसिस करके अल्डिहाइड में। और याद रखिए डिबैल डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इन सारी छोटी छोटी बातों को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट। तो आप कीटोन का प्रिपरेशन देखने वाले हैं नाइट्राइल से, मतलब साइनाइड से। अभी हमने किसका प्रिपरेशन देखा था, अल्डिहाइड का, अब देखेंगे कीटोन का। ठीक है, तो ये नाइट्राइल है और इसे आपने किससे रिएक्ट करा दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ये देखिए RMgX, अब ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे और ये कीटोन बन गया। ये देखिए C डबल बॉन्ड NMgCl है, इसका हाइड्रोलिसिस करने पे आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा। ऐसा है कुछ, आया समझ में? ऐसे ये देखिए, अब यहाँ पे ये C6H5 आके यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुलेगा और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपको कुछ ऐसा कीटोन मिल जाएगा। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ, अगर आपको किसी का भी मैकेनिज्म जानना है तो बेझिझक बेफिक्र आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, 100% गारंटी है कि आपको उसका वीडियो मिल जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है इस रिएक्शन में। तो ये देखिए
यहाँ पे H3C है और ये C है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे देखिए ये CH3 है, ये Mg है और ये X है, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैं बता चुका हूँ। तो आप इस मौके को समझ सकते हैं, इस घड़ी की नज़ाकत को समझ सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, आय हाय हाय हाय, पूरा बॉन्ड बनने का माहौल दिख रहा है। अब यहाँ पे नया बॉन्ड बनेगा तो पुराने बॉन्ड को तो टूटना होगा ना मेरे भाई। नया बॉन्ड बनेगा तो पुराने बॉन्ड को तो टूटना ही होगा। तो अब यहाँ पे ये जो है इस कार्बन पे अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? नाइट्रोजन, क्योंकि कार्बन कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में नहीं रख सकता, क्योंकि कार्बन सेकेंड पीरियड का है। तो ये देखिए ये आ गया CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड N और ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने अपने पास रख लिया, तो उसके ऊपर आ गया ये लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे Mg भी तो प्लस हो जाएगा, Mg प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिथाइल जो CH3 है ये इसके साथ वाली ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया ना। जी हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा MgX पॉजिटिव। अब इसी का आपको हाइड्रोलिसिस कराना है, तो यहीं पे हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या आ जाएगा? O आ जाएगा इस साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा और आपको प्रोडक्ट कुछ ये मिल जाएगा। ये देखिए NH3 मिल गया और MgBrOH। आ समझ में? ऐसे कुछ सर, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे NH2 आएगा, वो आगे वापस कंबाइन हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ और फिर एक देखिए वापस, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे देखिए NH2 ऐसे बनने का माहौल है। एक और वाटर मॉलिक्यूल H और OH, तो ये बन गया NH3 और ये OH किसके साथ चले जाएगा? Mg के साथ। तो Mg को आ गया OH और एक X। ठीक है, Mg की वैलेंसी 2 होती है क्योंकि वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये इन शॉर्ट थोड़ा सा मैकेनिज्म की डिटेलिंग हो गई। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस को भी एक्सप्लेन कर देता, बट बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है सब कुछ। तो स्टेट बोर्ड का है तो फिर हम यहीं पे रिलैक्स करेंगे। तो याद रखिएगा, आप जब भी नाइट्राइल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे और उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको कीटोन मिलेगा। बट अगर आपने नाइट्राइल का पहले रिडक्शन करा और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो नो डाउट 100% 100% आपको क्या मिलेगा? अल्डिहाइड। तो आई होप आपको ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होता क्या आया है। ठीक है, तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।